आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानम एजुटेक में। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे भगवान नरसिंह की नगरी नरसिंहपुर के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नरसिंहपुर का पहले जो नाम था वह गड़रिया खेड़ा था। गड़रिया खेड़ा में पहले जाट समुदाय के लोग निवास करते थे और जाट समुदाय के जो लोग थे उन्होंने इस क्षेत्र में भगवान नरसिंह का भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया, जिसको बनने में लगभग 28 वर्ष लग गए थे। और 28 वर्षों के बाद जब ये मंदिर तैयार हो गया और बहुत विशाल मंदिर था, बहुत भव्य मंदिर है, और उस मंदिर के नाम पर फिर उसी मंदिर के नाम पर इस क्षेत्र का नाम नरसिंहपुर रखा गया। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, यदि आपसे क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है कि भगवान नरसिंह के नाम पर किस नगरी का नाम या किस जिले का नाम रखा गया, तो आप इसका आंसर क्या बता सकते हैं? नरसिंहपुर बता सकते हैं। चलिए आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि नरसिंहपुर का क्षेत्रफल, नरसिंहपुर का जो क्षेत्रफल है वह 5133 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का जो क्षेत्रफल है कितना है? 5133 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसके साथ में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जो जनसंख्या थी वह थी 5,03,000, 5,03,000 यहाँ की जनगणना थी। और लिंग अनुपात जो था यह था 920। इसके साथ में साक्षरता की यदि हम बात करें तो यहाँ की जो साक्षरता थी वह थी 75.7% यहाँ की साक्षरता थी। अब इसके साथ में हम डिस्कस कर लेते हैं नरसिंहपुर की जो तहसीलें हैं। यहाँ पर कुल 5 तहसीलें और 5 तहसीलों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ की तहसीलें नरसिंहपुर, गोटेगांव, करेली, गाडरवाड़ा और तेंदुखेड़ा। यहाँ पर ये 5 तहसीलें हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तहसील में क्या प्रसिद्ध है। 1872 में भटरा ग्राम, गाडरवाड़ा जो तहसील है नरसिंहपुर की, वहां पर एक ग्राम है भटरा ग्राम। भटरा ग्राम में वर्ष 1872 में 1872 में कुछ जीवाश्म मिले थे, पाषाण युगीन, पाषाण काल से संबंधित कुछ जीवाश्म मिले थे जो एक पशु के थे। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि नरसिंहपुर का संबंध पाषाण युगीन काल से भी है। इसके साथ में हम आगे बात कर लेते हैं। तो गाडरवाड़ा और गोटेगांव, गाडरवाड़ा और गोटेगांव जो तहसीलें हैं, यहाँ पर बीड़ी उत्पादन, बीड़ी का जो उद्योग है इसकी स्थापना हुई है, ये स्थापित है यहाँ पर। और सबसे ज्यादा बीड़ी इसी तहसीलों में प्राप्त होती है या यहाँ से ही बनती हैं। आगे हम देख लेते हैं जो करेली है, नरसिंहपुर का करेली तहसील जो है, इस करेली तहसील के गुड़ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है हमारा मध्य प्रदेश कि किस जिले के में गुड़ का उत्पादन किया जाता है या फिर गुड़ प्रसिद्ध है। तो इसका भी आंसर आप क्या लिख सकते हैं? नरसिंहपुर। और यदि तहसील पूछ ले तो करेली, जो नरसिंहपुर की एक तहसील है। आगे देख लेते हैं हम तुअर दाल। तुअर दाल में भी नरसिंहपुर अव्वल है, प्रदेश में प्रथम स्थान पर आता तुअर दाल उत्पादन में। यहाँ की जो उपजाऊ जमीन है तो उस उपजाऊ जमीन में सर्वाधिक उत्पादन तुअर दाल का होता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में किस जिला, कौन सा जिला तुअर दाल उत्पादन में प्रथम स्थान में आता है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं नरसिंहपुर आता है। और इसके बाद में अगले पॉइंट के बारे में जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, यह महाभारत ग्रंथ में भी इस स्थान का उल्लेख है। तो चलिए देख लेते हैं। नरसिंहपुर में एक जगह है बरमान घाटी। बरमान घाटी में जो नर्मदा नदी है यह 7 धाराओं में प्रवाहित हो रही है, 7 धाराओं में विभाजित है और उसी 7 धाराओं में इसका प्रवाह होता है। तो महाभारत से जुड़ी हुई एक किंवदंती है कि इस 7 धाराओं को जो पांडव थे, हमारे 5 पांडव थे, उन्होंने वह एक करने का प्रयास किया था। इन 7 धाराओं को एक करने का प्रयास किया था जिसमें वे सफल नहीं हो पाए और आज भी वह 7 धाराओं में ही प्रवाहित हो रही है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि नरसिंहपुर का जो संबंध है ये महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं चौरागढ़ का किला। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चौरागढ़ का किला। तो चौरागढ़ का जो किला है इसे गोंडवाना शासक
गोंडवाना शासक जो थे, गौंड साम्राज्य के शासक थे, संग्राम शाह द्वारा इसे बनाया गया था। संग्राम शाह के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 52 गढ़ों को जीता था, 52 गढ़ों को जीता और उसके बाद अपने राज्य को बहुत मजबूत कर लिया था। संग्राम शाह के ही वंशज थे दलपत शाह, जिसके बारे में आपने रानी दुर्गावती की कहानियों में पढ़ा होगा कि रानी दुर्गावती का विवाह हुआ था दलपत शाह से। और इसके बाद गोंडवाना साम्राज्य का शासन किसके हाथ में आ गया था? रानी दुर्गावती के हाथ में आ गया था, उनके पति की मृत्यु के पश्चात। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि नरसिंहपुर का संबंध रानी दुर्गावती से भी है। तो इसीलिए यहाँ के जो प्रमुख स्थल हैं, उसमें रानी दुर्गावती का एक मंदिर भी स्थापित है। उसके साथ में यहाँ पर हाथी दरवाजा, बराह की प्रतिमा, दूल्हा देव का मंदिर और डमरू घाटी यहाँ की सबसे प्रसिद्ध और दर्शनीय स्थल है। तो ये थी नरसिंहपुर से संबंधित कुछ छोटी सी जानकारी जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आप अच्छे से याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, जिससे कि यदि आपको कभी एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसके आंसर्स लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे आपको दिन प्रतिदिन नई जानकारियां प्राप्त हो सके। ओके, थैंक यू।